दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल का क्या रोल है? इसके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज पर लिखने का क्या कारण है? क्या प्रिएम्बल में जो प्रोविजंस या फिर जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं या नहीं? क्या पार्लियामेंट प्रिएम्बल को अमेंड भी कर सकती है या नहीं? या फिर क्या प्रिएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है या नहीं? दोस्तों, प्रिएम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की ओरिजिनल अथॉरिटी जो है वो कौन सी है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमें ये पता चलता है कि जो भारत की जनता है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही है। वहीं प्रिएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पर लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं उनको प्रिएम्बल के द्वारा ये बताया जा सके कि वो क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला प्रिएम्बल से ही इंडियन स्टेट को एक सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट एक्सपेक्ट कर सकता है। क्या प्रिएम्बल में जो भी बातें हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं या नहीं? दोस्तों, वेरी फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल अपने आप में लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसको जानने के लिए प्रिएम्बल हमारी मदद कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए ऐसी बातें जो समझ ना आ रही हों, वो समझने के लिए भी प्रिएम्बल हमारी मदद कर सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वेरियस एम्बिगियस टर्म्स हैं, उनको इंटरप्रेट करने में प्रिएम्बल हमारी हेल्प कर सकता है। क्या पार्लियामेंट प्रिएम्बल को अमेंड कर सकती है या नहीं? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में कोई भी चेंज करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो इसका प्रोविज़न हमें आर्टिकल 368 में दिया गया है। और 1960 के री-बेरुबारी यूनियन जजमेंट में पहले तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, इसलिए प्रिएम्बल आर्टिकल 368 के प्रोविज़न से बाहर है। इसका मतलब कि प्रिएम्बल अनअमेंडेबल है। लेकिन वेरी फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और कहा कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया है, उसी तरह से ही तो प्रिएम्बल को भी अडॉप्ट किया गया था। इसलिए प्रिएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जैसे आर्टिकल 368 के द्वारा कोई भी प्रोविज़न अमेंड किया जा सकता है, उसी तरह प्रिएम्बल भी अमेंडेबल है। लेकिन इस अमेंडमेंट का इफ़ेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कैरेक्टर पर नहीं होना चाहिए।